स्वागत है आप सभी का इग्नू सोशियोलॉजी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BPCG 173 साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड वेलबींग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आइए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव ऑन हेल्थ। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव्स हेल्थ के ऊपर क्या है। इसका फर्स्ट आपको डेफिनेशन लिखना है क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव का, और हेल्थ का भी डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद में मेन बॉडी में आपको क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव ऑन हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, और कंक्लूजन में आपको क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव का जो आपने डेफिनेशन लिखा है आप उसी को रिपीट कर सकते हैं कंक्लूजन में भी। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, डिस्क्राइब द मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। सेकंड में आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है हेल्थ का और वेलबींग का, और मेन बॉडी में आपको डिस्क्राइब करना है मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस के बारे में डिस्क्राइब करना। और कंक्लूजन तक मैंने आपको बता चुकी हूँ, आप कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग को भी रिपीट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है हेल्थ इलनेस का कॉन्टिन्यूम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम के साथ भी आपको एक्सप्लेन करना, और आपको इसमें डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करना है हेल्थ इलनेस के बारे में। और कंक्लूजन्स आपको हर क्वेश्चन आंसर्स में डालना ही होगा, क्योंकि मेन आंसर राइटिंग के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डेफिनेशन, मेन बॉडी और कंक्लूजन्स लिखना बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। इसमें भी आपको डिस्क्राइब करना है मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ और इलनेस के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन डिस्क्राइब द नेचर एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस। इसमें आपको फर्स्ट डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है किसके स्ट्रेस के बारे में, कम से कम आप 4 या 5 लाइन्स लिख सकते हो। उसके बाद में मेन बॉडी में आपको हेडलाइन डालकर नेचर एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में लिखना है मेन बॉडी के अंदर, फिर आपको कंक्लूजन डाल देना है। सिक्स्थ क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ एंड रिलेशनशिप। इसमें आपको डेफिनेशन में स्ट्रेस ऑन रिलेशन हेल्थ एंड रिलेशनशिप का डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है, और आपको मेन बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का हेल्थ पे और रिलेशनशिप में, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और कंक्लूजन में आपको मेन बॉडी में से आप कोई भी 4-5 लाइन उठाकर आप उसको रिपीट कर सकते हैं कंक्लूजन में, या आप खुद के वर्ड से भी कोई भी 4-5 लाइन क्या इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का हेल्थ पे और रिलेशनशिप पे, आप खुद से भी कोई वर्ड लाइन सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, या आप डेफिनेशन भी रिपीट कर सकते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन ये कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, डिस्क्राइब द इन्वर्टेड यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। 7th क्वेश्चन में आपको क्या इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करना है। मेन बॉडी में आपको इफेक्ट क्या पड़ता है स्ट्रेस का ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। कंक्लूजन में सेम रिपीट करना है। आप कोई भी 4-5 लाइन्स आप मेन बॉडी से उठा के लिख सकते हो, या डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो कंक्लूजन में। 8 टॉपिक ये क्वेश्चन ये है कि डिफाइन कॉपिंग एंड एक्सप्लेन वेरियस कॉपिंग स्टाइल। इसमें आपको डिफाइन करता है कॉपिंग क्या होता है, आपको डेफिनेशन में 4 या 5 लाइन में आपको बताना है कॉपिंग क्या है। इसके बाद में मेन बॉडी में आपको एक्सप्लेन करना है इसके डिफरेंट स्टाइल क्या है, कॉपिंग स्टाइल की आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है। कंक्लूजन में आपको कॉपिंग के बारे में लिखना है। 9th क्वेश्चन डिस्कस द टेक्निक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट क्या है उसका डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है। फिर आपको मेन बॉडी में क्या टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट की, आपको पॉइंट वाइज वो एक्सप्लेन करना है। और कंक्लूजन में भी आपको जो मेन बॉडी में से कुछ भी 4-5 लाइन जो आपको अच्छी लगी आप उसे रिपीट कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन डिस्कस द टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट लाइक रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन, योगा, माइंडफुलनेस एंड बायो फीडबैक। इसमें आप इन जितने भी वर्ड्स दिए इनके सभी की आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करने। उसके बाद में आपको मेन बॉडी में आपको सभी चीज़ के टेक्निक्स बताने, रिलैक्सेशन के टेक्निक बताने, मेडिटेशंस के तरीके बताने, योगा के तरीके बताने, माइंडफुलनेस के टेक्निक्स बताने हैं, और बायो फीडबैक के। और कंक्लूजन में आपको मेडिटेशंस के बारे में आप खुद के वर्ड से भी कुछ भी लिख सकते हैं अपने ओन वर्ड से, या आप मेन बॉडी में से जैसे कि मैंने आपको बताया आप उसी में से 4-5 लाइन उठा के भी लिख सकते हैं। 11th क्वेश्चन
डिस्क्राइब द इलनेस रिलेटेड टू फूड, डाइट एंड ओबेसिटी। इसमें आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है, जो भी इसमें एक एक वर्ड दिए फूड के, डाइट के और ओबेसिटी के डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है। हर आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर में डेफिनेशंस लिखना बहुत ज़रूरी है, तो आपको इन सभी कीवर्ड्स के फूड और डाइट और ओबेसिटी के बारे में डेफिनेशन लिखना है। फिर आपको मैन बॉडी में डिस्क्राइब करना है क्या इलनेस रिलेटेड है फूड, डाइट और ओबेसिटी से रिलेटेड, वो आपको सभी को एक्सप्लेन करना है पॉइंट वाइज। आप सभी को पैराग्राफ में कभी आंसर नहीं लिखना है, आप सभी को पॉइंट वाइज या बुलेट्स में ही आपको आंसर लिखना है। और कंक्लूज़न में आपको, आप जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको कंक्लूज़न में आप मेन बॉडी, आपको अगर कुछ पता नहीं है, आप खुद के वर्ड से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, तो आप मेन बॉडी में से ही 4-5 लाइंस आप उठाकर भी लिख सकते हो, या आप डेफिनेशन भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में 12th क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ। इसमें भी आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। फिर आपको डिटेल में माइंड बॉडी में एक्सप्लेन करना है क्या प्रॉब्लम्स है जो रिलेटेड है सेक्सुअल हेल्थ से, वो एक्सप्लेन करना है। फिर आपको कंक्लूजन भी लिखना है। 13th क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंग्जायटी डिसऑर्डर्स हैज स्टेटेड इन DSM-5। इसमें आपको एंग्जायटी डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है। फिर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है एंग्जायटी डिसऑर्डर हैज स्टेटेड इन DSM-5 के बारे में आपको बताना है डिटेल्स के अंदर। फिर कंक्लूजन्स आपको लिखना है। 14, एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच टू वर्क, डिस्क्राइब द 9 कंपोनेंट ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें आपको फर्स्ट मेन बॉडी में आपको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। सॉरी, आपको डेफिनेशन में आपको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है। फिर मेन बॉडी में आपको स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच टू वर्क ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में डिटेल में आपको जो 9 कंपोनेंट्स है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर कंक्लूज़न में आपको, जैसे कि मैंने बताया है, आप जो मेन बॉडी में से लिख सकते हैं। 15 एंड लास्ट क्वेश्चन ये, व्हाट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस, डिस्क्राइब फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर हैज़ पर DSM-5। इसमें आपको वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर मेन बॉडी में आपको डिस्क्राइब करना है फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर क्या है DSM के अनुसार वो आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल्स के अंदर। फिर आपको कंक्लूज़न लिखना है। तो आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर यही है, डेफिनेशन, मेन बॉडी एंड कंक्लूज़न। और जितना हो सके आप फ्लो चार्ट या डायग्राम का यूज़ कर रही है, क्योंकि इससे इंप्रेशन अच्छा जमता है और आपका आंसर भी अच्छा दिखता है। ऐसे ही और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए प्लीज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।